आ जाओ यहां से। अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214, ये जो अभी बात में है ना सब एंट्री कर देना टाइम से ही। हाँ देखो अनुच्छेद 214 यहां से उल्लेख था हाई कोर्ट का, और अपने को यहां से ध्यान देना है। राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया, कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 214 में। किसके लिए? राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया, ठीक है ना। अब देखो अनुच्छेद 214 देखने के बाद हमें अनुच्छेद 231 देखना पड़ेगा। अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि एक हाई कोर्ट, एक दो या दो से अधिक राज्यों का हो सकता है। कितने राज्यों का? अधिक राज्यों का हो सकता है। एक ही हाई कोर्ट कितने राज्यों का हो सकता है? दो या दो से अधिक राज्यों का भी हो सकता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 214 में हमें इतना याद रखना है कि राज्यों के लिए किसका प्रावधान किया गया? हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया। किसका प्रावधान किया गया? हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया। बस इतना ही अनुच्छेद 214 में। राज्यों के लिए क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। क्या होगा? उसके बाद जस्ट 231 अपने को याद आ जाना चाहिए कि वहां पर लिखा हुआ है 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट। यहां पर लिखा गया है कि एक ही हाई कोर्ट दो या दो से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। एक उच्च न्यायालय दो या दो से अधिक राज्यों का भी हो सकता है, ठीक है। आया समझ में? अनुच्छेद 214 कहता है कि एक हाई कोर्ट होगा राज्यों के लिए। राज्यों के लिए क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन जस्ट अनुच्छेद नीचे ही 231 जोड़ दिया गया और ये कहता है कि एक हाई कोर्ट दो या दो से अधिक राज्यों का हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 215, राज्यों का उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय क्या होगा? अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख का मतलब क्या है? कि उच्च न्यायालय में जो भी कार्य किए जाएंगे ना, कहां पर? हाई कोर्ट में जो भी कार्य किए जाएंगे वो कार्य लिखित रूप में किए जाएंगे। किस में किए जाएंगे? लिखित रूप में किए जाएंगे। और उन कार्यों को संभाल कर रखा जाएगा। जैसे मान लो हाई कोर्ट में कोई केस गया, ठीक है, कोई भी विवाद में अपील हुई और हाई कोर्ट ने क्या दिया? निर्णय दिया। तो हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया ना, क्या दिया? निर्णय दिया ना, इसको संभाल कर रखा जाएगा फाइलों में। कहां पर रखा जाएगा? फाइलों में संभाल कर रखा जाएगा। लेकिन संभाल कर तो अपन इसको रख लेंगे, ये जो निर्णय संभाल कर रखा गया ये क्या काम आएगा? ये निर्णय कहां पर काम आएगा? जैसे मान लो यहां पर एक आदमी ने क्या किया? माथा फोड़ दिया किसी का। क्या फोड़ दिया? माथा। माथा की देर बारो पाड़ दियो। क्या पाड़ दियो? और केस कहां चल गयो? हाई कोर्ट में चल गयो। कहां चल गयो? अब हाई कोर्ट ने इमन निर्णय दियो कि बारो पाड़ वाला कहता है 17 माह की सजा, 2 माह की सजा। फाइनल निर्णय हाई कोर्ट को आ गयो और कहता है 2 माह की क्या होगी? सजा होगी। अब ये जो निर्णय है इनको संभाल कर रखेंगे, इनको क्या करेंगे? सहज कर रखेंगे, मतलब संभाल कर रखेंगे। ये जो निर्णय दिया ना, एक तो निर्णय देगा कौन से रूप में? लिखित रूप में। इसको संभाल कर रखेंगे। अब अनुच्छेद 215 में कहा गया था अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख का मतलब जानते हो क्या होता है? अभिलेख का मतलब कि उसने जो भी कार्य किया हो उसे संभाल कर सहज कर रखा जाए। राजाएं अभिलेख, राजा से पहले अभिलेख लगाते थे ना। क्यों लगाते थे? क्योंकि जो भी कार्य किया हो लिखित रूप में रख दिया और आज हम उनको पढ़ते हैं ना, तो इनके सभी निर्णय लिखित रूप में होंगे और वो काम कहां आएंगे? जैसे मान लो अब अपनी बात से देवेश ने धर्मराज के भाटा की देर मातो फोड़ दियो, ठीक है। अब देवेश यहां पर 2 माह की सजा मिली थी इस आदमी को। अब धर्मराज कहां पर जाएगा? हाई कोर्ट थोड़ी जाएगा, सीधा नहीं जा सकता। कहां पर जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय में जाएगा। कहां पर जाएगा? जिला न्यायालय में जाएगा। अब एक अच्छा जो वकील होता है ना, वो क्या काम करता है?
वो यही करता है कि वो बड़े कोर्ट के निर्णय को पढ़ता है। हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया, जो धर्मराज ने वकील किया, धर्मराज का जो क्या था, एडवोकेट था ना, उसने क्या कर लिया था, इस निर्णय को पहले ही पढ़ लिया था। सेम यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है। अगर मान लो धर्मराज की बात को जिला न्यायालय नहीं मानता है और देवेश को सजा नहीं देता है, ठीक है, या फिर कोई अन्य प्रक्रिया लगाता है, तो ये वकील क्या करेगा, इस निर्णय को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश कर देगा कि साहब ये घटना थी, सेम ऐसा ही मैटर था, हाई कोर्ट ने इसमें ये निर्णय दिया। तो आप अलग निर्णय कैसे दे सकते हो? मतलब जिला न्यायालय को ये निर्णय अगर यहां पर रखा गया तो जिला न्यायालय को ये निर्णय मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बाध्य है इसको मानने में, क्योंकि हाई कोर्ट से ज्यादा समझदार तो नहीं है जिला न्यायालय, नहीं है ना। इसलिए कहा गया था कि अभिलेख न्यायालय होगा। मतलब इस निर्णय को, सेम केस यहां आया तो ये इसके आधार पर सेम निर्णय दे सकता है। आएगा समझ में? देखो यहां पर 2 माह की सजा दी, भाटा की देवा में 2 माह की सजा दी, ठीक है ना। यहां भी केस आगे भाटा की देवाड़ो मातोपुर को 4 टाका ही वहां आई जा, 4 टाका यहाँ आया है, बराबर मामलों से, ठीक है। अब यहाँ पर केस चल रहा है और केस का कोई डिसीजन नहीं आ रहा, तो ये वकील क्या करेगा, अगर इसको पता है कि हाई कोर्ट ने इसमें ऐसा निर्णय दिया था और हाई कोर्ट अपने निर्णय किस रूप में देता है, लिखित रूप में, तो पता तो होगा ही सही, ये पढ़ लेगा। तो इसने ये फाइल कहां पर रख दी, जिला न्यायालय में रख दी, तो जिला न्यायालय को फिर ये माननी पड़ेगी, जिला न्यायालय इसके खिलाफ नहीं जा सकता। सेम सुप्रीम कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय होता है। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा और सेम केस हाई कोर्ट में आ गया, तो फिर हाई कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। इसलिए कहा गया कि ये क्या है, अभिलेख न्यायालय है। क्या है? उसके बाद क्या होता है कि इसके निर्णय पर कोई क्या नहीं उठा सकता, प्रश्न नहीं उठा सकता, केवल सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर। हाई कोर्ट के निर्णय पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। हाई कोर्ट के निर्णय पर क्या नहीं कर सकता, कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, किसको छोड़कर, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसके निर्णय को बदल सकता है, लेकिन नीचे वाला एक भी कोर्ट नहीं बदल सकता, और नीचे वाला एक भी आदमी इसके निर्णय को नहीं बदल सकता, और ना ही हाई कोर्ट के न्यायाधीश के साथ अभद्रता की जा सकती। उसको मतलब दंड देने का अधिकार है। अगर कोई उसकी आलोचना करता है, कोई उसके निर्णय को बुरा भला बताता है, तो इसको दंड देने का अधिकार है हाई कोर्ट को। अभिलेख न्यायालय का मतलब बस इतना समझो कि हाई कोर्ट का जो भी निर्णय होता है लिखित रूप में होता है, और निचली अदालतें उनको अपने केस सोल्व करने में उपयोग लेती है। आया समझ में? अभिलेख न्यायालय क्या होता है, जो भी निर्णय होगा लिखित रूप में होगा, संभाल कर रखा जाएगा, और जो नीचे की अदालतें हैं अगर उनमें से वैसा ही कोई केस आया तो इस निर्णय से वही काम हो जाएगा, उसको हाई कोर्ट में नहीं आना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पर ये केस नहीं हुआ होता और धर्मराज यहाँ पर इसके निर्णय से संतुष्ट नहीं होता, तो धर्मराज कहाँ अपील करता, हाई कोर्ट में। लेकिन हाई कोर्ट ने तो पहले निर्णय दे रखा है, तो बार बार परेशान क्यों होगा, पहले निर्णय दे रखा है ना कि इस मामले में ये निर्णय हुआ था और यही मान्य होगा, तो ये कहां पर रख दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रख दिया जाएगा। और अगर मान लो ऐसा है कि वकील ऐसा नहीं कर पाया, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर किसी केस को सोल्व नहीं कर पाता तो वो हाई कोर्ट से सहायता मांगता है। किससे सहायता मांगता है, हाई कोर्ट से सहायता मांगता है, और हाई कोर्ट फिर अपने कोई उस केस से संबंधित कोई निर्णय दिया होगा उसकी फाइल यहाँ पहुंचा देता है कि इसके आधार पर क्या कर दो, तुम भी निर्णय कर दो। इसलिए इसको अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, क्योंकि इसके सभी काम किस रूप में होते हैं, लिखित रूप में होते हैं, ठीक है ना। अभिलेख का मतलब क्या होता है, यही होता है कि लिखी हुई चीजें संभाल कर रखी है। राजाओं ने बड़े बड़े अभिलेख लगाए थे, अभी तक संभाल कर रखे हुए हैं ना, बस वही है अभिलेख न्यायालय। देखो उच्च न्यायालय के निर्णय कार्यवाही कार्य लिखित रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं, अर्थात उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं। किसके रूप में रखे जाते हैं, रिकॉर्ड के रूप में, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालयों के साक्ष्य के रूप में मान्य होते हैं। जो भी अधीनस्थ न्यायालय है, जो भी जिला न्यायालय है ना, वो इनको साक्ष्य के रूप में काम लेते हैं। कैसे लेते हैं, अभी बताया मैंने कैसे लिया। कोई भी निर्णय, कोई भी अगर
केस वहां पर ऐसा आएगा तो इस निर्णय के आधार पर वो क्या दे देंगे, उसका निर्णय दे देंगे, उसको हाई कोर्ट में नहीं आना पड़ेगा, हाई कोर्ट का टाइम खराब नहीं करेगा, क्योंकि हाई कोर्ट उससे संबंधित पहले ही काम कर चुका है। इसलिए कहा गया कि अभिलेख न्यायालय होगा और सब कार्य लिखित रूप में इसीलिए होते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है, उसके भी सभी कार्य लिखित रूप में होते हैं। और हाई कोर्ट में कोई ऐसा केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट अपना पुराना केस उसे दे देता है कि इसके आधार पर इसको हल कर दो। अगर फिर भी नहीं होता नहीं वापस नहीं आ सकता। हाँ, फैसला होगा जो वहीं से होगा। एक बार ऊपर चढ़ गया था जिसे कि मानो 2 साल का चढ़ ता 3 साल बाद 5 साल का हो जाऊगा, फिर तक अगर मैं तो 2 साल का होगा। अच्छा थोड़ी हो उसे, मतलब जो ऊपर गया वो ऊपर ही है। हाँ, देखा मैं वहां चल गया फिर वहां से मैं तो पाछा जाऊंगा, ऐसा ना हो सके, कोई प्रावधान को ना। ठीक है, देखो उच्च न्यायालय की अवमानना पर दंड का प्रावधान है। अगर थाने को निर्णय न माने हो तो के पास एक ऑप्शन बचे छे, सुप्रीम कोर्ट चल जाओ। अगर थाने उनकी आलोचना कर दी या थाने को भलो बुरो कर दियो तो न्यायालय के पास अधिकार थे कहीं दे सके दंड दे सके ता कशा भी निर्णय की आलोचना न कर सके था या न कर सके भाई थाना यो निर्णय गलत दे दियो, बस था या कर सके कि माता का निर्णय से संतुष्ट को ना। अगर थाना से वहां जा माता खोड़ी करी तो हाथ पैक करवा देगा थाना ताई। हाँ पैक। इसके मतलब न्यायाधीशों के खिलाफ इनके आचरण पर कोई प्रश्न नहीं लगा सकता, इनको पूर्ण स्वतंत्रता है। ये अपने आचरण पर अगर था या भलो बुरो करेगा तो दंड दे सके चाहिए, या ना हल्का मत लीजिए। पुलिस वाला की बेकाय भी खरीदा तो चाल को ठीक जगह दी, लेकिन यहाँ अशोक ने चाल यहाँ सीधो सीधो कहीं से दंड को प्रावधान, किसी को भी दंड दे सकता है किसी भी बात पर, ये इसको अधिकार है। ठीक है ना, लेकिन दंड भी गलती के अनुसार देता है। अगर तुमने छोटी करी पर था का लखन को सजा था मोटी मोटी करेगा, छोटी को तो काम ही कौन था तो क्रम करवा जाओ जे कांड कर जाओ। देखो आगे अनुच्छेद कौन सा गया 216, और अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन, किसका गठन, उच्च न्यायालय का गठन किसमें, अनुच्छेद 216 में। अब देखो अनुच्छेद 214 में क्या था, किसका, हाई कोर्ट का प्रावधान, किसके लिए, राज्यों के लिए हाई कोर्ट का प्रावधान। कहां पर, अनुच्छेद 215 अभिलेख न्यायालय होगा। कैसा न्यायालय होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है ना, और अनुच्छेद 216 यहां पर क्या कर दिया अपन ने, गठन का प्रावधान, किसका गठन, उच्च न्यायालय का गठन, किसका गठन, उच्च न्यायालय का गठन। देखो उच्च न्यायालय का गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि कितने न्यायाधीशों से मिलकर उच्च न्यायालय बनेगा, कितने न्यायाधीशों से मिलकर उच्च न्यायालय बनेगा। देखो एक तो क्या होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए, सीजे होना चाहिए, चीफ जस्टिस होना चाहिए, बाकी अन्य न्यायाधीश होने चाहिए, बाकी अन्य न्यायाधीश। देखो इस आर्टिकल के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। किससे मिलकर बनेगा, गठन किन किन से मिलकर होगा, एक तो क्या होगा, चीफ जस्टिस होगा और बाकी जस्टिस होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे। इनसे मिलकर क्या बनेगा, क्या बनेगा, उच्च न्यायालय बनेगा। देखो राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे, मतलब राष्ट्रपति जिस भी टाइम पर न्यायाधीशों को बढ़ाना चाहेगा, जिस भी टाइम पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा उस टाइम पर कर सकता है। जैसे बना तब न्यायाधीश कितने थे, 12 थे, एक मुख्य न्यायाधीश था, अभी 50 है। राष्ट्रपति चाहे तो 2-3 और बना सकता है, जब उसकी इच्छा हो तब क्या बना सकता है, न्यायाधीश बना सकता है। नया पद बनाया और क्या बनाए, न्यायाधीश। अभी अपने कितने पद है हाई कोर्ट में, 50 पद है। राजस्थान हाई कोर्ट में कितने पद है, 50 पद। देखो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन की बात कही गई है। उसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। किस किस से,
एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, और राष्ट्रपति जब चाहे जब संख्या बढ़ा सकता है। संख्या का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। संख्या कितनी होगी अभी संख्या याद नहीं करनी, अभी बस इतना याद करना है कि हाई कोर्ट बनता कैसे है। हाई कोर्ट कैसे बनता है? एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी अन्य न्यायाधीशों से मिलकर क्या बनेगा? हाई कोर्ट बनेगा। आया समझ में हाई कोर्ट कैसे बना? एक तो न्यायाधीश होगा मुख्य, और बाकी कौन? अन्य न्यायाधीश। इनसे मिलकर एक संस्था बन गई जिसका नाम क्या है? हाई कोर्ट। और कौन से आर्टिकल के तहत? 216 के तहत। ठीक है, अब आता है अपना आर्टिकल 217। आर्टिकल कौन सा? देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अकेला नहीं करता। किसकी परामर्श से? देखो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है ना? देखो, निम्न व्यक्तियों की परामर्श के बाद करेगा। किसकी व्यक्ति? मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उसकी परामर्श लेगा। उसके साथ 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी होने चाहिए। अगर मान लो तुम्हें क्या बनाना है? हाई कोर्ट बनाना। हाई कोर्ट में किसकी नियुक्ति करनी है? सीजे की नियुक्ति करनी है। किसकी नियुक्ति करनी है? चीफ जस्टिस की नियुक्ति करनी है, और जस्टिस की नियुक्ति करनी है, मतलब मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है। अब देखो, सबसे पहले आता है मुख्य न्यायाधीश। कौन सा? देखो, पहले नियुक्ति किसकी होगी? सीजे की होगी। तो सीजे की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करेगा किसकी परामर्श से? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के सीजे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसकी परामर्श से? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मतलब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश की परामर्श है। किसकी नियुक्ति करेगा? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। समझ में नहीं आया तुम्हारे? देखो, नेक्स्ट पेज लेता हूं मैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इसकी क्या करनी है? अपने को नियुक्ति करनी है। क्या करनी है? नियुक्ति। तो नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? लेकिन परामर्श किससे लेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की परामर्श से क्या करता है? नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की परामर्श से करता है। ठीक है ना? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राज्यपाल, किससे? राज्यपाल। राज्यपाल से क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है। क्या ले सकता है? सलाह। लेकिन राज्यपाल जो सलाह देगा उसको मानने या नहीं मानने ये किसके ऊपर होता है? बस परामर्श मांग सकता है, मतलब पूछ सकता है। बाकी ये क्या बोलते हैं, वो क्या करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। बस ऐसे ही मजे लेने के लिए। तभी तो कहा राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया है। बस इससे पूछ लिया इन्होंने क्या बोला, कोई मतलब नहीं है। जो बोला अगर उनको अच्छा लगा तो मान लिया, उनको बुरा लगा तो नहीं माना। ठीक है? उसके बाद देखो, संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेता है और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है। अब देखो, जब किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो किसकी परामर्श से? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के और वरिष्ठतम 2 अन्य न्यायाधीशों की परामर्श से राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर देता है। लेकिन जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो ये तो साथ रहेंगे, लेकिन इसको भी साथ ले लेंगे।
देखो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति तो किसने कर दी? सीधी केंद्र सरकार ने, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से पूछ लेंगे। लेकिन जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे ना, तो वहां पर ये तो रहेंगे, इसके साथ साथ कौन आ जाएंगे? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी आ जाएंगे। इनके साथ साथ किनसे भी पूछ लेंगे, ठीक है ना, उनसे भी बात कर लेंगे। वो भी क्या करते हैं उसका भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन नियुक्ति में तुम्हें इतना याद रखना है, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की परामर्श पर, ठीक है ना। एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीशों से बातचीत करके हाई कोर्ट में किसकी नियुक्ति करता है? मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन कर रहा है? शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है, देखो अनुच्छेद 217 पढ़ रहे थे ना। 17 में नियुक्ति, 17 में क्या थी? किसकी नियुक्ति? न्यायाधीशों की नियुक्ति। और न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। किस किस के परामर्श पर? भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से। उसके बाद जिस राज्य का हाई कोर्ट होगा उस राज्य के राज्यपाल से क्या कर लेगा? सलाह ले लेगा या परामर्श कर लेगा, बातचीत कर लेगा। ये क्या सलाह देता है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद देखो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह करता है। जिस राज्य में न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही है उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश है उससे भी बातचीत कर लेता है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही है, ठीक है ना। तो ये तो जब सब साथ में है ही सही, लेकिन जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उससे भी तो बात करेगा। अरे तुम तो ऐसे समझो जैसे यहाँ पर किसी और मास्टर को भेजा जा रहा है तो मेरे से तो बात करेगा कम से कम, ऐसे आ जाएगा, बात करके आएगा ना, तो उससे बात करनी पड़ती है। अब मैं क्या बोलता हूं इसका कोई मतलब नहीं है। फिर अगर मेरे ऊपर भी कोई है लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है, अगर होता इसे अभी शिवराज सर बोल देते हैं तो फिर मेरे को माननी पड़ती है। अगर उन्होंने बोला कि हाँ इसको आना ही है, ये आएगा, तो फिर वो आएगा। अगर उन्होंने बोल दिया कि ये जाएगा तो फिर वो जाएगा, उसका कोई उपाय नहीं है, फिर उसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता। फिर राष्ट्रपति जी बन जाते हैं वो। क्या बन जाते हैं? राष्ट्रपति जी बन जाते हैं शिवराज जी सर। हो गया। इसके बाद चलो आगे, पद रिक्त कैसे होगा? देखो कार्यकाल पूरा होने से पूर्व न्यायाधीश निम्न तरीके से पद रिक्त हो सकता है। अब पद रिक्त तो अपन स्टार्टिंग से पढ़ रहे, पद रिक्त कैसे होगा? या तो क्या दे दे वो? त्याग पत्र दे दे। क्या दे दे? त्याग पत्र देते ही भी क्या हो जाएगा? पद खाली हो जाएगा। किसका? न्यायाधीश का हो जाता है ना, त्याग पत्र देते ही पद खाली। उसके बाद सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया गया हो, या तो त्याग पत्र दे दिया हो या उसको हटा दिया गया हो, तब भी पद खाली हो गया ना। उसके बाद देखो उसका ट्रांसफर हो गया हो तब भी पद खाली हो गया। 3 कंडीशन में न्यायाधीशों का पद खाली हो सकता है। कितनी कंडीशन में? 3 कंडीशन कौन कौन सी है? या तो त्याग पत्र दे दे, या उसको हटा दिया गया हो, या फिर स्थानांतरण हो गया हो, उसका ट्रांसफर हो गया हो। इस कंडीशन में क्या हो सकता है? पद खाली हो सकता है। किसका? न्यायाधीश का। किसका पद खाली हो सकता है? न्यायाधीश का पद खाली हो सकता है। देखो एक बार अनुच्छेद 214 से देखो, यहां पर क्या था? प्रावधान। क्या था? प्रावधान था। किसका प्रावधान था? हाई कोर्ट का। राज्यों के लिए क्या होगा? 215 में क्या हो गया? अभिलेख न्यायालय। क्या होगा? अभिलेख न्यायालय होगा। हाई कोर्ट क्या होगा? 216 में क्या कर दिया अपन ने? गठन कर दिया। क्या कर दिया? गठन कर दिया। और गठन किससे मिलकर? एक तो सीजे और प्लस बाकी न्यायाधीश, एक तो चीफ जस्टिस और एक जस्टिस, इनसे मिलकर क्या बन जाएगा? अनुच्छेद 217। और 217 में क्या आया? नियुक्ति आ गई।
क्या आ गई? नियुक्ति। 217 में क्या आ गई? नियुक्ति आ गई। और क्या 217 में? कार्यकाल, पद से हटाना। और क्या है? पद से हटाना। मतलब इनका उल्लेख भी इनके सब सेक्शन है, लेकिन यहीं पर किया गया है 217 में। ठीक है ना, आगे पढ़ लेंगे, अभी इतना समझ लो। नियुक्ति, नियुक्ति कौन कर रहा है? नियुक्ति कौन कर रहा था? राष्ट्रपति कर रहा था। कौन कर रहा था? राष्ट्रपति कर रहा था। राष्ट्रपति क्या कर रहा था? नियुक्ति। और किसकी परामर्श से? सुप्रीम कोर्ट के सीजे प्लस संबंधित राज्य के राज्यपाल से क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है। जिस राज्य में न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है, जिस राज्य में न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है, उसके किसके? चीफ जस्टिस से क्या कर लेगा? परामर्श कर लेगा। क्या कर लेगा? परामर्श कर लेगा। उसके बाद में पदरिक्त। उसके बाद में क्या होता है? पदरिक्त होता है। और पदरिक्त किस कंडीशन में हो सकता है? या तो क्या त्याग पत्र दे दे, क्या दे दे, या उसे हटाया गया हो, या फिर क्या हो गया हो? ट्रांसफर हो गया हो। क्या हो गया हो? इस कंडीशन में हाई कोर्ट के न्यायाधीश का क्या हो सकता है? पद रिक्त हो सकता है। अभी तक इतना ही याद करना है, ज्यादा और कुछ नहीं करना। ठीक है ना, अभी तक इतना ही याद करना है। 214 हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया। 15 में अभिलेख न्यायालय। 16 में न्यायालयों का गठन कैसे होगा? मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर। और 217 में नियुक्ति। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी परामर्श से? हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश है। जिस राज्य में नियुक्ति कर रहा है वहां के राज्यपाल से सलाह कर लेगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति जिस हाई कोर्ट में की जा रही है, उस हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उससे बात कर लेगा और क्या कर देगा? नियुक्ति। ठीक है ना। उसके बाद होता है इनका नियुक्ति कर दिया तो पदवी रिक्त कर दो। और रिक्त किस आधार पर कर सकते हो? या तो त्याग पत्र दे दे। अब देखो, इसको केवल हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है। मतलब असमर्थता यानी काम सही तरीके से नहीं चल रहा हो। सिद्ध कदाचार का मतलब क्या है? इनका आचरण खराब हो गया हो, दुर्व्यवहार करने लगे हो, इनके आधार पर इनको हटाया जा सकता है। संविधान के अनुसार नहीं चल रहे हो, संविधान की रक्षा करने में असमर्थ हो गए हो, इनके आधार पर इनको हटाया जा सकता है। ठीक है। भ्रष्टाचारी हो गए हो या फिर किसी के दबाव में कार्य कर रहे हो, इनके आधार पर। अभी जैसे अपने न्यायाधीश है, कौन है? सुप्रीम कोर्ट में सूर्यकांत जेना। उन्होंने कहा था आजकल के युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, और जो कुछ नहीं कर पाते, ना तो नौकरी लगते और ना ही कोई ढंग से काम करते, और बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। लेकिन उनको थोड़ी पता था कि कॉकरोच संसद को भी घेर लेंगे। ये बात वो भूल गए थे और अभी सामने भी नहीं आ रहे। कॉकरोच बनाए किसने? सूर्यकांत जी ने बनाए, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने बनाया ना। उन्होंने तो कहा था आजकल के युवा कॉकरोच की तरह है, और अभी 30-40 लाख कॉकरोच संसद के बाहर पड़े हैं। मतलब कॉकरोच घणो भारी है, या समझ लो था। और मतलब वहां पे जो लोग हैं ना, उन्होंने कॉकरोच गाँव भी लगा रखा है सिर पे। बताओ, कॉकरोच बहुत भारी रहते। कॉकरोच नो सब कॉकरोच ही। मतलब आजकल के युवा, तो आजकल के युवा, उन्होंने मतलब ऐसे बोला था आजकल के कुछ युवा, और तो कुछ में सब आ गया लगभग सब। हाँ, मैंने घेर लिया, वो भी कॉकरोच ही। ठीक है। ट्रांसफर हो जाए तब पद खाली हो सकता है, उसको हटा दिया जाए तब पद खाली हो सकता है, या फिर वो क्या दे दे? त्याग पत्र दे दे, तब पद खाली हो सकता है। उसके बिना पद खाली नहीं हो सकता। देखो अनुच्छेद 217(2), इसमें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख है। अनुच्छेद 217(2) पहले भी एक बार पढ़ लिया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता एक बार पहले भी पढ़ ली थी। कहां पर पढ़ी थी? याद है क्या? महाधिवक्ता में। कहां पढ़ी थी? महाधिवक्ता में। योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो कितने वर्ष का न्यायिक अनुभव, या फिर लगातार अन्य न्यायालयों में कितने वर्ष का काम किया हो, वो व्यक्ति क्या बन सकता है?
न्यायाधीश बन सकता है। क्या बन सकता है? कहां पर? मतलब सीधी सीधी बात है, अगर हाई कोर्ट में तुम्हें न्यायाधीश बनना है तो तुम कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में क्या रहे हो? वकील रहे हो। क्या रहे हो? हाँ, 10 वर्ष तक क्या रहे हो? वकील। या किसी भी जिला न्यायालय में 10 वर्ष तक तुमने जज का काम किया हो। किसी भी जिला न्यायालय में किसका काम किया हो? 10 वर्ष तक जज का काम किया हो। जब तुम क्या बन सकते हो? न्यायाधीश बन सकते हो। या तो हाई कोर्ट में 10 साल तक आई रहता वकील रहा, या फिर जिला न्यायालय में 10 साल तक आई रहा जज। और एक भारत का नागरिक हो वो चाहिए। किसका नागरिक? कोई न्यूनतम आयु सीमा का प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मल 21 साल का हो गया तो बन सकता है, ठीक है ना। इसके बाद चलो तो अनुच्छेद 217(3) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु मतलब कार्यकाल भी अनुच्छेद 217 में आ गया। मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश कब तक पद ग्रहण करेगा? जब तक 62 वर्ष का नहीं हो जाता। कब तक करेगा? पहले 60 वर्ष थी, 2015 में बढ़ाकर कितनी कर दी? ये इसका कार्यकाल हो गया। हाई कोर्ट का न्यायाधीश कब तक अपना पद ग्रहण कर सकता है? जब तक वो कितने वर्ष का नहीं हो जाता? 62 वर्ष का नहीं हो जाता, चाहे वो फिर कितने भी साल करे। अब ये नहीं है कि 5 साल का कार्यकाल होगा, 10 साल का कार्यकाल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कितने वर्ष का नहीं हो जाता? 62 वर्ष की एज में हाई कोर्ट का न्यायाधीश क्या हो जाता है? रिटायर हो जाता है। क्या हो जाता है? रिटायर हो जाता है, ठीक है। कार्यकाल क्या हो गया इसका? 62 वर्ष की आयु तक। और 1963 में 15वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष बढ़ाकर कितने कर दिए? 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिए। कब कर दिए? 15वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1963 में। इस संशोधन के माध्यम से न्यायाधीशों की आयु सीमा पहले 60 वर्ष थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 62 वर्ष कर दिया, ठीक है। लिखो अनुच्छेद 217। कहां तक लिखा तुम लोगों ने? 14 लिखा ना? 15 लिख लिया? लिखो अनुच्छेद 214।